बाबा ने हम सबको बताया है कि कलयुग के अंतिम समय में परिस्थितियां अचानक आएंगी, है ना, अचानक आती हैं। और बाबा ने हमेशा इस शब्द को अंडरलाइन किया है, अचानक। हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, हमने सोचा नहीं होगा और अचानक बात सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बातों का साइज हम खुद डिसाइड करते हैं और बात का साइज डिपेंड करता है आत्मा की शक्ति पर जो उस बात को फेस करने वाली है। और फिर पिछले 2 सालों ने हमें ये प्रैक्टिकल में दिखाया कि अचानक बातें आती हैं। तो पहले तो बाबा के बच्चे कहते थे अचानक, फिर पिछले 2 सालों में दुनिया ने भी कहना शुरू किया अचानक कुछ भी हो जाता है। लेकिन अचानक का सामना करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति अर्थात आत्मा रूपी बैटरी, पावरफुल। और इतनी शक्ति होनी चाहिए कि सिर्फ हम उस बात का सामना नहीं करेंगे, हमारे आसपास सारे जो हैं जिन्होंने उस बात का सामना करना है उनको भी शक्ति हमने देनी है। तो बाबा कहते हैं स्टॉक उतना होना चाहिए। किसका स्टॉक? शक्तियों का स्टॉक। तो इतनी शक्ति कि परिस्थिति आने पर सिर्फ हम स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे स्थिर रहने से परिवार, बच्चे या जो भी ऑफिस में कोई हमारे साथ जो भी उस सीन में है, उस सिचुएशन में है, हमारे पास उतनी शक्ति हो कि वो भी कैसे रहें? स्ट्रॉन्ग रहें, पावरफुल रहें। तो ये जो शक्ति है ये उस दिन तो नहीं बनेगी। तो इस शक्ति को हमें क्या करना होता है? धीरे 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 रोज इकट्ठा करना होता है। सेंटर पर एक बहन आती है दिल्ली में, 60s में होंगे उसके, 65-70 के आसपास होंगे। तो उनको सडनली कैंसर डायग्नोज हुआ। वो स्ट्रॉन्ग थी, उसने अपना कीमो शुरू किया और बहुत स्टेबिलिटी से कीमो कराया। और जब उनका चल ही रहा था तो उनकी बेटी को कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर बेटी का इलाज चला, फिर बेटी का लिवर फेलियर हो गया, फिर बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। बेटी का एक बेटा है छोटा, फिर लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वो यहाँ से बॉम्बे गई जहाँ उसकी बेटी रहती है, और उसने देखा कि उसकी बेटी सफ़र कर रही है उस शरीर के अंदर। तो उसके अपने हस्बैंड, फिर बेटी का हस्बैंड, बेटी का बेटा छोटा, सबको इकट्ठे किया और कहा ये तो बहुत सफ़र कर रही है इस शरीर में, हम सब ने इसको अपनी अटैचमेंट से रोक के रखा हुआ है, हमें इसको जाने देना चाहिए। अब एक मदर बोले अपने बच्चे के लिए, तो सब लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि हम ऐसी थॉट कभी नहीं क्रिएट कर सकते, हमें तो चाहिए कि वो यहाँ हो हमारे साथ। तो उसने कहा ठीक है, आप नहीं कर सकते ना, तो आप बाहर जाओ, मैं बैठती हूँ उसके साथ। और फिर वो अकेली बैठी उसके साथ बातें की। वो बेटी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन आत्मा तो हर बात सुन सकती है। हमें लगता है बातें यहाँ से और यहाँ से होती हैं, सिर्फ बातें यहाँ से और यहाँ से नहीं होती हैं, बातें यहाँ से होती हैं, है ना। तो उसने 15-20 मिनट बैठ के अपनी बेटी को कहा मुझे पता है तेरे को बहुत चिंता है कि तेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा, हम सब बैठे हैं, तुम सोचना नहीं। बिल्कुल अच्छे से उसने उसके साथ जो बात करनी थी बात की, और फिर योग किया उसका हाथ पकड़ के। एंड 20-25 मिनट्स में वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया।
तो फिर जब वो बहन वापस आई तो बोली ये मैंने कैसे किया, मेरे पास ये ताकत कहाँ से आई कि मैं बैठकर उसको बोल रही हूँ कि तुम जाओ, तुम्हारे को अभी इसमें नहीं रहना है। और उसके बाद वो बहुत एक बुजुर्ग ऐसे माता जी जैसे है ना, जिसको प्रॉपर मुरली भी नहीं समझ में आती है ठीक से, लेकिन बाकी ज्ञान में कोई नहीं परिवार में। इनफैक्ट वो सब लोग थोड़े अगेंस्ट थे जब वो सेंटर आती है। लेकिन फिर वो सब सेंटर आए और उन्होंने कहा ये इतनी स्टेबल रही, इसके स्टेबल रहने से हम थोड़े से, तो वो जो आपको लगे कि देखने में वो सबसे ज़्यादा शैटर हो जाएंगे, उसने ही उसको योग करके आत्मा को छुट्टी भी दी और उसके बाद उतनी स्टेबल भी रही कि घर के बाहर सारे भाई स्टेबल हो गए। जब से वो बहन सेंटर पर आई, किसी को सेंटर पे पता भी नहीं है उसके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो आके कहती है ये मेरे पास, मुझे तो मालूम नहीं था। कहती मुझे तो मुरली रोज याद भी नहीं रहती है, ओल्ड है ना, बस आती है सुन, लेकिन वो एक भी दिन मुरली नहीं मिस करती है, एक भी दिन उसने मुरली मिस नहीं की है। इनफैक्ट लास्ट मंथ ही सेंटर पर चाली भाई ने आना था, तो इंग्लिश की क्लास थी, वो बहन को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, और जब वो अपने घर से निकल रही थी उसके दोनों घुटने लॉक हो गए, जस्ट घर से निकलते हुए क्लास के लिए। वो घुटने लॉक के साथ उसको गाड़ी में बिठाया, वहाँ लेकर आए, वहाँ से कुर्सी पर डाला। तो ऐसा आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, आपके दोनों नीज लॉक हो गए हैं, मतलब बेंड भी नहीं हो सकते, वॉक भी नहीं कर सकते। तो कहती नहीं पहले क्लास में बैठूंगी, बाद में डॉक्टर के पास जाऊंगे। जबकि उस दिन वो क्लास उसको समझ आने वाली नहीं थी। नीज को पूरा गाड़ी में से ऐसे खींचा, कुर्सी पे रखा, कुर्सी से नीचे एक फ्लोर लेके, लेकिन वो आई। वो था उसका नियम, वो था उसका नियम कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने मुरली क्लास मिस नहीं करनी, मुरली क्लास के पहले मुझे योग ज़रूर करना है। मुरली याद नहीं रहती, मुरली की कोई भी पॉइंट याद नहीं रहती, लेकिन मैंने आना ज़रूर है क्लास के अंदर। लेकिन वो रोज़ की इकट्ठी की गई शक्ति, रोज़ इकट्ठी की गई ना, जब रोज़ हम शक्ति इकट्ठे कर रहे होते हमें पता नहीं होता ये शक्ति कैसे काम करने वाली है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब फिर हमारे जीवन में कोई इतनी बड़ी सीन भी आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इतनी पावर थी उसको फेस करने की, जो अगर हमारे पास वो पावर न होती तो उस सीन में हम शैटर हो जाते। तो बाबा के ज्ञान और बाबा के कनेक्शन से वो शक्ति, और ऐसे लाखों लोगों के लाखों एक्सपीरियंसेस हैं कि सिर्फ रोज़ मुरली सुनी, रोज़ योग किया, और फिर जीवन में बहुत सारी बातें हैं। अभी कलयुग के एंड मतलब है ही अचानक, और बाबा ने कहा है कि कलयुग का अंतिम समय होगा ही अचानक बातें। लेकिन उस बात में खुद को स्थिर रखना और दूसरों को शक्तिशाली बनाना, ये सेवा बाबा ने दी है बच्चों को। तो हम रेडी है ना वो सेवा करने के लिए, हम रेडी है वो सेवा करने के लिए। देखो जब कोविड था तो हम सब तो अपने घरों में बंद होकर बैठे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कोविड के बीच में गए, अपनी लाइफ को रिस्क पे रखते हुए वो औरों को खाना खिलाने के लिए गए। वो होता है आर्मी जो रेडी होती है, जो रेडी होती है कि उन्होंने दूसरों की सेवा करनी है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आने वाले समय में इतना दुख और अशांति होंगी कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि आप औरों की दुख और अशांति भी क्या कर सकें, करनी है ये वाली सेवा कि औरों की दुख और अशांति भी क्या करनी है, क्या करनी है। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि लाखों लोग सामने खड़े होंगे, कहेंगे 1 मिनट की शांति चाहिए, और आपको उनको कुछ सुनाना नहीं, कुछ नहीं, वो माहौल ही नहीं होगा, वो टाइम ही नहीं होगा। लेकिन आपके पास इतना शक्ति और शांति का स्टॉक होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर उनको शांति और शक्ति का एक्सपीरियंस हो। ऐसा भी समय आएगा।